6 साल होने वाले, लेकिन उनका जॉब कहीं पर नहीं लगा। देखिए पॉलिटेक्निक अगर आप कर लेते हो, रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक जरूर करना चाहिए कि सीजीएल की वैकेंसी आती है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, डिप्लोमा की तरफ यानी पॉलिटेक्निक की तरफ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो हो सकता है आपका 2 साल में भी हो जाए और हो सकता है कि जिंदगी भर ना हो, ये कड़वा सच है। मित्रों आप लोग को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पॉलिटेक्निक वर्सेस गवर्नमेंट जॉब में कंफ्यूज में है, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरा हूं। एक मेरे मित्र ने पूछा था कि भैया कि मुझे पॉलिटेक्निक करना चाहिए या मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहिए, तो मैंने सोचा इस पर क्या है फुल वीडियो लाना चाहिए, क्योंकि जो डाउट उनके मन में है ये सबके मन में होता है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हूं। तो मित्रों यही बात करेंगे कि अगर आप पॉलिटेक्निक आपके लिए करना बेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना बेस्ट रहेगा, तैयारी करना अच्छा रहेगा। आपके बड़े सिटी हो, इलाहाबाद हो या घर से ही, या आप दिल्ली वगैरह से कैसे तैयारी कर सकते हो। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता, किसी का नाम ना लेते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ मेरे मित्र मैंने 12वीं के बाद क्या है पॉलिटेक्निक करने चला गया, और कुछ मेरे मित्र क्या है इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद मुझे भी कहते इलाहाबाद जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं गया, इलाहाबाद चले गए। कुछ लोग क्या है दिल्ली से ग्रेजुएशन करने लगे और वहीं से क्या है अपना गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करने लगे, और अभी वो कहीं पर सिलेक्ट नहीं है। 18 में स्टार्ट किया तो 18 से जोड़ लेते हैं तो 18 और इधर 4, यानी कि अप्रॉक्स क्या है 5.5 से 6 साल होने वाले हैं। 5.5 से 6 साल मान लेते हैं, 6 साल होने वाले हैं, लेकिन उनका जॉब कहीं पर नहीं लगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इतना हलवा भी नहीं है, ना उतना टफ भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। जो बच्चे ऐसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक, पीओ जो भी निकालते हैं वो हम ही में से होते हैं। बस अंतर होता है कि जैसे एक कच्ची ईंट होती है, एक पक्की ईंट होती है, तो पक्की ईंट का मूल्य ज्यादा होता है क्योंकि वो तपी हुई होती है। बस यही अंतर होता है, कच्ची ईंट तो वैसे होती तो उसका मूल्य नहीं होता। बस आप आई होप कि आप समझ गए हो। देखिए आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए पॉलिटेक्निक अगर आप कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब अच्छे से पा सकते हो और उसके साथ में आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप पॉलिटेक्निक आपको करना चाहिए, या रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो आपको पॉलिटेक्निक जरूर करना चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए, क्योंकि लेकिन हालांकि ये चीज यहाँ पर डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, ना कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। तो बेटर होगा कि आप बीटेक कर लीजिए। आप कहोगे भैया पैसे इतना नहीं है तो पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा मेरी तरह, तो आप भी कर सकते हो। पॉलिटेक्निक करते रहिए, जॉब करते रहिए, साथ में आप तैयारी करते रहिएगा, साथ में बीटेक करते रहिएगा। मैंने किया था, तो ध्यान रखिएगा मेरे, पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपको जॉब प्लस तैयारी करना चाहिए, ये बेटर होगा। देखिए अगर आप एसएससी का फॉर्म भरते हो तो इसमें 2-3 तरह की वैकेंसी आती है। जैसे एमटीएस आता है तो आपके पास 10वीं मांगा जाता है, तो आपके पास होगा 10वीं। सीएचएसएल आता है 12वीं, आई थिंक आप 12वीं किए होंगे, ये मानकर मैं चलता हूं, तो इसके लिए क्या है 12वीं मांगा जाता है। लेकिन जो आपकी एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आती है, एसएससी सीपीओ की आती है, उसके लिए क्या है ग्रेजुएशन मांगा जाता है, और आपकी सीजीएल की वैकेंसी आती है उसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो आप जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तब तक आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात हुई। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो मेरे मित्र, तो आपको डिप्लोमा जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरआरबी जेई हो मेरे मित्र, एसएससी में आपका आता है एसएससी जेई में डिप्लोमा मांगा जाता है एसएससी जेई में, तो एसएससी जेई आप भर सकते हो। फिर क्या है आरआरबी में आपकी आरआरबी जेई तो हो गई, आरआरबी जेई तो आपकी हो गई, साथ में आपकी एलपी की वैकेंसी भी अभी आई है, एलएलपी हो गई, टेक्नीशियन की हो गई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं। एनटीपीसी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आती हैं। तो आपको रेलवे के लिए तो आपको डिप्लोमा बिल्कुल करना चाहिए, उसके बाद में तैयारी करना चाहिए। एसएससी के लिए मैं आपको 70% कहूंगा। लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, जैसे आप मास्टर बनना चाहते हो, तो मास्टर बनने का प्रोसेस ये होता है, कहीं से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर आप बीएड बीटीसी कहीं से कर लीजिए और आप क्या है सुपर टेट की तैयारी करिए, आपका टीचिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस आप जा सकते हो। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो मेरे मित्र, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है बीटेक किया उसके बाद में बीएड या बीटीसी कर लिए हैं, फिर वो टीचिंग में चले गए, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो मैं अपना खुद बता दूं कि आपको क्या है डिप्लोमा की तरफ यानी पॉलिटेक्निक की तरफ नहीं जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा आपको फाइनली करना क्या चाहिए। फिर क्या अगर बैंक की तरफ जाना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, आपको ओनली बैंक की तैयारी करना चाहिए टीचिंग के लिए। अब आप अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि हमको करना क्या चाहिए। देखिए मेरे मित्र, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरी तरह,
उनको क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, घर से एक लिमिट में पैसा पाते हैं और एक लिमिट समय तक ही पा सकते हैं। ये नहीं कि वो 25 साल तक 26 साल तक पैसा घर से मिलता रहे, जैसे बड़े बड़े घरों में होता है कि वो 30-30 साल तक तैयारी करते रहते हैं। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो हो सकता है आपके 2 साल में भी हो जाए और हो सकता है कि जिंदगी भर ना हो। ये कड़वा सच है, डिपेंड करता है कि आप कैसी तैयारी करते हैं। अब आप कहोगे भैया मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। मैं कहूंगा कि आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप कहीं से बीटेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब में हो रहा है तो हो रहा है, नहीं होता है तो आप प्राइवेट तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल रहेंगे और ये बेटर होगा मेरे में कि आप कहीं ना कहीं वही होगा ना, फिर ना घर के ना घाट के। पॉलिटेक्निक कर लीजिए और उसके बाद में आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। फिर ऐसे सीजीएल सीपीओ में बहुत सारे बच्चे आते हैं, यूपीएससी वगैरह में देखिए बच्चे भरे पड़े हुए हैं आपके टेक्निकल बच्चे, बीटेक वाले। तो ये सब चीज क्या है, आपको समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, हो सकता है इसमें 25 साल में भी हो जाए और हो सकता है 30 साल भी लग जाए। बस आपकी तैयारी में कैसा है आपकी तैयारी, ये सब चीज डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज डिपेंड करती हैं। जब आप थोड़ा सा भी और मैच्योर होंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। तो मेरे मित्र, आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लासेस के बारे में। तो मित्रों, अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटेक्निक संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश। एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।